हेलो स्टूडेंट्स। तो जो पहली बात आप लोगों के मन में है वो यही है कि रेट्रोग्रेड वर्नियर क्या होता है, और उससे भी ज्यादा जो आप लोगों के दिमाग में है वो क्या है कि क्या ये हमारे सिलेबस में है या नहीं है। तो सबसे पहले बच्चों मैं इसका आंसर कर देता हूं कि ये आपके सिलेबस में है या नहीं। तो बच्चों 2016 में जेई एडवांस ने रेट्रोग्रेड वर्नियर पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसका मतलब ये सिलेबस में तो है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये जो रेट्रोग्रेड वर्नियर होता है ये आपके ऑर्डिनरी वर्नियर से डिफरेंट होता है, और इसमें कैसे लीस्ट काउंट को एनालाइज किया जाएगा बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा ताकि आप समझ पाए कि ये वर्नियर किस तरीके से काम करेगा। हम इसके लीस्ट काउंट का डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हैं कि आपके ऑर्डिनरी वर्नियर में क्या होता है कि जो वर्नियर स्केल का डिवीजन है वो स्मॉल होता है और मेन स्केल का जो डिवीजन होता है वो लार्ज होता है। लेकिन बच्चों रेट्रोग्रेड वर्नियर जो होता है ना, इसमें वर्नियर स्केल का डिवीजन लार्ज होता है जबकि मेन स्केल का डिवीजन स्मॉल होता है। तो बच्चों जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि लीस्ट काउंट हम लोग एमएसडी माइनस वीएसडी से निकालते हैं, लेकिन होगा ये कि यहां पर जब आप ऐसा करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव, जिसका कोई मतलब नहीं है। तो बच्चों रेट्रोग्रेड वर्नियर में क्या होता है, वीएसडी एमएसडी से बड़ा होता है और उस केस में एमएसडी माइनस वीएसडी नेगेटिव आता है। तो उस सिचुएशन में हम लीस्ट काउंट को कैसे एनालाइज करेंगे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पूरा सीखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं हूं पंकज गुप्ता और वेलकम टू अपलिफ्ट फिजिक्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बहुत ध्यान से देखना बच्चों, बिल्कुल स्किप मत करना, बिकॉज इसके नंबर बहुत फ्री के होते हैं। बिकॉज ये मैकेनिक्स की तरह या इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की तरह नहीं होता है कि बहुत लेंदी क्वेश्चन जा रहा हो और हम आंसर तक नहीं पहुंच पा रहे हो। कितना भी कर लिया जाए, वर्नियर का क्वेश्चन बिल्कुल आसान ही होता है। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपका कॉन्सेप्ट मिस नहीं हुआ तो आपके क्वेश्चन सही होने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस एनालिसिस को देखिए। तो उसमें क्या दिया था, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने आपसे कहा कि एमएसडी है ना 1 mm है। एमएसडी कितना mm है, 1 mm। और उन्होंने आपको दिया कि 10 वीएसडी मैच बाय 10 वीएसडी मैच कर रहा था 11 एमएसडी से। तो देखें जरा इससे गड़बड़ी क्या होने वाली है, तो मैं आपको सारी बातें समझा देता हूं। एक बार हम इसको विजुलाइज करना चाह रहे हैं कि क्या होगा, ताकि आपको पता चल जाए कि विजुलाइजेशन कैसे परफॉर्म किया जाता है। वैसे तो मैं बता चुका हूं। बताइए बच्चों, इस वर्नियर को आप तैयार करेंगे तो 10 वीएसडी मैच बाय 11 एमएसडी होगा। तो इससे मतलब आ जाएगा वीएसडी की वैल्यू आ जाएगी 1.1 एमएसडी, और अगर एमएसडी 1 mm है तो ये आ जाएगा 1.1 mm। ठीक है, मैं विजुलाइजेशन की तरफ जा रहा हूं बच्चों। ये मेरा वर्नियर, ठीक है। जॉज मैच करते वक्त क्या कहानी बनानी होगी उसको देखिए। इधर चले गए बच्चों, थोड़ा सा विजुलाइजेशन अच्छे से करेंगे आप लोग, है ना। थोड़ी जगह कम हो सकती है तो मैं थोड़ा पास पास बनाऊंगा, ठीक है। देखना बच्चों, ये ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा नीचे शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, देखिएगा बच्चों, ये मेन स्केल का 0, मेन स्केल का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। बस थोड़ा सा विजुलाइजेशन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या सर बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, 11। ये जेई एडवांस में इस तरीके की कंडीशन आई। बच्चों बताइए, आपका वर्नियर स्केल का एक डिवीजन 1.1 mm का है, यानी कि ये तो दिक्कत वाला मामला हो गया। तो हमें बताया गया है कि 10 वीएसडी मैच बाय 11 एमएसडी। तो चलिए बच्चों, मैं कैलकुलेशन के साथ चलता हूं। ये यहां से 1 mm का बॉक्स है, लेकिन वर्नियर का बॉक्स 11 mm का है। तो वर्नियर का बॉक्स 11 mm का है। 11 मतलब 1.1 mm, 1.1 mm। तो बताइए वर्नियर का 1 यहां लिखोगे आप,
तो 1 से ये 0.1 आगे चला गया ये तो। फिर दूसरा वाला आपका 1.1 प्लस 1.1 ये आएगा 2.2, तो 2.2 mm। तो बच्चों अगर आप इसका विजुअलाइजेशन करना चाहते हैं तो वर्नियर का सेकंड और मेन स्केल का सेकंड, मेन स्केल का सेकंड पीछे है और वर्नियर का सेकंड आगे है ना, और कितना आगे है 0.2 आगे है। इसी तरह से 3.3, 4.4, 5.5, 6.6, 6.6, ठीक है, 6.6, 7.7, 8.8, 9.9 और बच्चों ये है 10, ये लीजिए। तो 10 मैच बाय 11। अब बच्चों यहां पर जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो आपको लीस्ट काउंट नेगेटिव आता हुआ दिखाई देगा। एमएसडी माइनस वीएसडी करेंगे तो वीएसडी बड़ा है और एमएसडी छोटा है, तो एमएसडी माइनस वीएसडी करेंगे तो लीस्ट काउंट नेगेटिव आएगा, ठीक है। लेकिन टेक्निकली नेगेटिव का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो क्या मतलब है मैं आपको बताता हूं बच्चों। अब इंटरेस्टिंग चीज देखना बच्चों, इस डिवाइस का लीस्ट काउंट भी 0.1 mm ही है, 0.1। कैसे, लेकिन ध्यान देना कंफर्मेशन इधर से नहीं आएगी, कंफर्मेशन उधर से आएगी। कैसे, ये 1 वाला बच्चों आप देख सकते हो ये आगे जाएगा कितना, तो ये यहां से यहां तक 2 mm है और ये यहां से यहां तक 1 पॉइंट है, तो ये 1 वाला आगे जाएगा 0.9 मैच करने के लिए, तो 1 वाला आगे बढ़ेगा 0.9 मैच करने के लिए, 2 वाला आगे बढ़ेगा 0.8, 3 वाला आगे बढ़ेगा 0.7, 4 वाला आगे बढ़ेगा 0.6, है ना, 5 वाला 0.5, 6 वाला 0.4, 7 वाला 0.3, 8 वाला 0.2 और 9 वाला 0.1 आगे बढ़ेगा मैच करने के लिए। ये अगर पैटर्न जिस बच्चे को दिख गया उसने सीख लिया वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है। ये पैटर्न दिख गया सबको। तो बताइए बच्चों अगर मैं इसको शिफ्टिंग करता हूं तो सबसे मिनिमम डिस्प्लेसमेंट पे कब कंफर्मेशन आएगी, तो मिनिमम डिस्प्लेसमेंट पे आपके कंफर्मेशन आएगी जब 9 वाला 10 वाले से मैच करेगा 0.1 mm, फिर जब 8 वाला 9 से मैच करेगा तो 0.2 mm, फिर 7 वाला आगे जाएगा 0.3 mm, 6 वाला आगे जाएगा 0.4, 5 वाला आगे जाएगा 0.5, 4 वाला आगे जाएगा 0.6, 0.7, 0.8, 0.9। इसका मतलब है इस डिवाइस का जो लीस्ट काउंट है वो अभी भी 0.1 mm ही है। वो बात अलग है कि अगर आप मैथमेटिकली निकालेंगे तो नेगेटिव आएगा, लेकिन टेक्निकली उसकी वैल्यू नेगेटिव का तो कोई सिग्निफिकेंस होगा नहीं। तो डिवाइस आपने तैयार किया है उसका लीस्ट काउंट है 0.1 mm, लेकिन वो आपको कंफर्मेशन उधर से प्रोवाइड करेगा। तो बच्चों इसका रीडिंग लेना तो बहुत खतरनाक हो गया, क्योंकि जब आप मैच करा के किसी आगे वाले को देखते हो तो आपको रिवर्स सोचना पड़ता है। कैसे, कि आगे जाने पर जो है ना, आगे जाने पर कितना आगे जाएगा, है ना, उसका पता लगाने के लिए सब रिवर्स चल रहे हैं। 9 वाला 0.1 आगे जा रहा है, 8 वाला 0.2 जा रहा है, 7 वाला 0.3 आगे जा रहा है, इस तरह से। और जिसने विजुलाइज कर लिया उसको कोई दिक्कत नहीं है। मान लो बच्चों मेन स्केल पे 6 mm रीडिंग है, मेन स्केल पे 6 mm है, और आपने कहा कि सर हमारा थर्ड वाला आगे जाके मैच कर रहा है, तो आपने कहा कि मेन स्केल पे 6 mm, मेन स्केल पे 6 mm, और बच्चों कौन आगे जाके मैच कर रहा है, थर्ड वाला आगे जाता है 0.7, थर्ड वाला आगे जाता है 0.7, तो आप कहेंगे कि 6 प्लस 0.7 mm। ये लो आंसर आ गया। इसका इनपुट क्या था कि वर्नियर का 0 6 mm के राइट में है और हमारा थर्ड वाला वर्नियर का मैच कर रहा है, तो व्हेन थर्ड डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल मैच, तो थर्ड डिवीजन मैच करने का मतलब है वो आगे बढ़ा 0.7। तो बच्चों यहां पर क्या है, वो सेटलमेंट बैठाने में दिक्कत आएगी, क्योंकि ये इस तरह से निकालना सही नहीं है कि मेन स्केल की रीडिंग प्लस कितना और आगे गया, है ना। तो इसको कोई बच्चा अपने अकॉर्डिंग विजुअलाइजेशन में ले सकता है, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि आगे जाके रिवर्स आके सोचने वाला पैटर्न भी बना सकते हैं। मैं अननेसेसरी आपको जैसे यहाँ पर एक बार बोल दिया है तो सुन लो। जैसे आपका वर्नियर का 0 6 के आगे क्रॉस कर गया है ना, तो आप ऐसे समझो कि 7 के पीछे कितना है,
तो 7 के पीछे कितना है, तो हमें मालूम है कि अगर हम पीछे आके मैच करने की बात करें तो थर्ड वाला आगे जाता है, कितना मैच करने हैं, थर्ड वाला आगे जाता है 0.7, तो पीछे आएगा 0.3। तो हम क्या करेंगे, 7 में से 0.3 को माइनस कर देंगे, तो 7 mm में से 0.3 को माइनस करेंगे तब भी 6.7 आ जाएगा। अगर आप कभी भी वर्नियर को थोड़ा टाइम देना चाहें तो बैठकर इस विजुअलाइजेशन को किसी क्वेश्चन के लिए बनाना, तो आपको ये चीजें दिखाई देगी कि ये कैसे आगे जा रहा है, कैसे पीछे आ रहा है। ये टफ विजुअलाइजेशन है, हालांकि कोई टफ नहीं है, अगर आप समझ के पढ़ रहे हैं तो मेरे सामने ये स्टेप है। अब मैं इसकी रीडिंग निकालने के लिए आगे जाके भी फंडामेंटल बना सकता हूँ, पीछे आके भी फंडामेंटल बना सकता हूँ। ठीक है, तो 7 में से 0.3 माइनस करके भी आंसर निकाल सकता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने सीखा कि रेट्रोग्रेड वर्नियर का लीस्ट काउंट कैसे एनालाइज किया जाता है, कितना इंटरेस्टिंग है। तो देखिए बच्चों, इसका जो क्वेश्चन है 2016 में जो आया था उसमें रीडिंग भी निकालना पड़ा हमें। तो रीडिंग कैसे निकालेंगे उसको देखने के लिए आप लोग ये वाला वीडियो जाके देखिए। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू फॉर टुडे।